दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और पुराना वीडियो जो हमने जल पे बनाया था आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, उस जल जो हमने पढ़ा था, एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हम भारी जल पढ़े थे, तो भारी जल का परमाणु भार क्या है, इसको कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताइएगा कि भारी जल हैवी वाटर का परमाणु भार कितना होता है। और हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज तक जल के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वो होगा जल का जो है रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर क्या क्या है, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा मत। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। अगर आपको फिर भी डाउट है तो प्लीज़ पहले इससे पहला जो वीडियो है वो जरूर से देख लीजिएगा। उसमें मैंने डिस्कस किया है केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है और फिजिकल, इसीलिए मैं बेसिक क्लियर कर देता हूँ ताकि ये आगे चल के कभी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। आते हैं सबसे पहला, इसमें अगर हम पॉइंट बात करें तो जल क्या है। जल एक बहुत अच्छा विलायक है, यानी कि एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। ठीक है, इसको समझते हैं क्या है। देखिए, एक पानी ले लीजिए आप। पानी में हम पूछे आपसे चीनी घुल जाएगा, नमक घुल जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल चीनी घुल जाएगा पानी में। तो जो पानी है इसको हम कहते हैं विलायक, यानी कि सॉल्वेंट। और जो चीनी हो गया इसको हम कहते हैं विलेय, यानी कि सॉल्यूट इंग्लिश में। ठीक है, विलायक और विलेय। तो चीनी विलेय होता है, सॉल्यूट होता है, और तो पानी क्या होता है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। इसका मतलब पानी में ज़्यादा चीज़ें क्या होती है, घुल जाती हैं। ये इसकी रासायनिक गुण होता है। ठीक है, आते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे, सिंपल सा एक क्वेश्चन बता दीजिए कि अगर एक गिलास है, इसमें एकदम पानी फुल है, ठीक है, और इसी में बर्फ एक का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ है और ये पानी है, इस पे क्या हो रहा है, तैर रहा है बर्फ। ठीक है, बर्फ। अब सवाल ये है मेरा आपसे, ये कमेंट सेक्शन में जाके जवाब दीजिए। अगर बर्फ पिघल जाएगा, अगर ये बर्फ क्या होता है, पिघल जाएगा, तो इस पानी का स्तर क्या होगा। ठीक है, पिघलने पर क्या होगा, इसका स्तर ठीक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा, ठीक है, या कोई नहीं। इसका आंसर आप दीजिएगा कि अगर बर्फ है, एक पूरा भरा हुआ पानी है किसी गिलास या किसी गिलास में मान लीजिए, तो बर्फ पिघलने पर इस पानी का जो लेवल है बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा। क्या आंसर होगा इसका, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट का देखने के बाद हम उसका आंसर देंगे आपको कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। चलिए, ठीक, तो ये हो गया विलायक और विलेय। तो एक अच्छा, यानी कि जो कुछ भी घोलते हैं उसमें घुल जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट इसकी जो जल की प्रॉपर्टी है वो ये है कि जल क्रियाशील धातुओं से क्रिया करके धातुओं का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। धातु के साथ क्रिया करने के बाद कौन सी गैस मुक्त करती है, सबसे फेमस क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन। जैसे मैं कहूँ लोहा है, मान लीजिए Fe, ठीक है, 2O3, और इसके साथ किसकी क्रिया करा दीजिए, जल की। या फिर और सिंपल हम कर दे इसको, ठीक है, जैसे देख लीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए सोडियम क्या है, धातु है। अब ये H2O के साथ क्रिया करा दीजिए इसका, ठीक है, तो ये बनाती है 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। आप मैच कर सकते हैं, इधर कितना हाइड्रोजन है 2,
इधर कितना है 2 2 4, तो ये 2 से कर दीजिए, तो सोडियम 2 है, ठीक है। H2 कितना है 4 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, यानी ये क्या है बैलेंस्ड है। तो ये जब सोडियम क्या है, सोडियम एक धातु है, किससे क्रिया किया, जल से क्रिया की इसने, तो बनाया क्या सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है, ये केमिकल प्रॉपर्टी है किसका, जल का। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं कि अगर ऑक्सीजन, अगर ये जल जो है लोहे के साथ क्रिया करती है, जैसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, क्या होता है। तो दोस्तों जंग लग जाने पर जो लोहे का वजन होगा वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, बढ़ता इसलिए है कि जो धातु है, जैसे आयरन अगर इसी की जगह होता तो आयरन के साथ क्या करता, ये क्रिया करता, ठीक है, कौन H2O, और बनाता है क्या आयरन का ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, ये लोहे का वो ऑक्साइड बना लेता है और इसी को हम कहते हैं जंग लगना या संक्षारण, ठीक है। आइए देख लेते हैं दोस्तों, जो लोहा है, लोहा नम वायु से या कह सकते हैं जल से क्रिया करके, जल से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे जंग लगना कहा जाता है, ठीक है, जिसे संक्षारण या जंग लगना कहा जाता है, ठीक है। जंग लगने को हिंदी में संक्षारण भी कहा जाता है, ठीक है। तो नम लोहा जो होता है यानी Fe जो होता है, ये क्या करता है, वायु से क्रिया करके, नम वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिससे जंग लगना या संक्षारण कहा जाता है। तो सवाल ये है दोस्तों कि जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ेगा या घटेगा, तो जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ जाता है, ठीक है। तो कभी लोहा बेचना हो कबाड़ वाले को तो छत पे लोहा रख दीजिए, तो वो क्या करेगा, लोहा भारी होगा, इसलिए वो क्या करते हैं, जब वो लोहा खरीदते हैं तो पहले उसको अच्छे से पीटते हैं ताकि उससे जंग जो लगा हुआ है वो निकल जाए, क्योंकि वो पैसा लोहे का दे रहे हैं आपको, जंग का नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली आप जंग का मतलब उन्हें नम वायु दे रहे हैं। बहरहाल तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी वाटर की। इसके अलावा आपको ये जानना है कि पूछा गया, ये यूपी टेट का क्वेश्चन है कि कितना भाग जो है समुद्री जल का वो होता है, नमक होता है। तो देखिए समुद्री जल में एक बात याद रखिएगा, समुद्री जल में, ये यूपी टेट का क्वेश्चन है, सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसको कहा जाता है NaCl, इसको साधारण नमक भी कहा जाता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, सोडियम। अब कितना भाग उसका खारापन, तो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम क्या होता है, खारापन हो सकता है, नमक हो सकता है, ठीक है, खारापन या लवण होता है, ठीक है। ये भी यूपी टेट का क्वेश्चन अगर पूछ दे कि ये किस जल के लिए, तो आंसर है समुद्री जल के लिए। अगर कह दे नदी के जल के लिए, तो नदी जल के लिए दोस्तों होता है 2 या 3 भाग, कह लीजिए 2-3 भाग प्रति 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये 2-3 ग्राम होता है, भाग होता है प्रति 1000 ग्राम, लेकिन समुद्र में होता है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमने आपको बताया। इसके अलावा जैसे पूछा गया है क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं शुष्क बर्फ। दोस्तों शुष्क बर्फ जो कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो याद रखिएगा ये शुष्क बर्फ नहीं दिया और साथ में शुष्क, यूपी टेट का क्वेश्चन भी है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ये गैस के फॉर्म में होती है, लेकिन जब हम इसको बहुत ज़्यादा, ठीक है, जब इसका फॉर्म चेंज करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, ये
ठोस अवस्था में चली आती है। ठीक है, कुछ टेम्परेचर पे ये ठोस अवस्था में चली आती है और ये क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको शुष्क बर्फ इसलिए कहते हैं कि इस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, जब गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, सीधे सीधे वाष्प में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन या हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ये क्या होता है, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये सीधे सीधे ये क्या होता है, ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ठोस अवस्था से सीधे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में, और इसीलिए इसको कहा जाता है शुष्क बर्फ, क्योंकि ये द्रवित अवस्था में नहीं होता है जब ये पिघलता है, यानी ठोस से ये सीधे वाष्प में बदल जाता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। ये भी यूपी टेट का क्वेश्चन है और हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कृत्रिम वर्षा में क्या यूज किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा क्या है दोस्तों, होता क्या है, कभी कभी देखिए, अगर ये हम जल चक्र पढ़ेंगे उसमें हम आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे, बस इतना जान लीजिए, जो वर्षा होती है तो ये बादल जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे ही पानी जो इवेपोरेट होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हमने आपको बताया भी है कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रति किलोमीटर लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे ऊपर पानी यानी वाष्प ऊपर जाता है, टेम्परेचर में कमी के कारण ये जमने लगते हैं और ये क्या करते हैं, चूंकि ठोस है, आप जानते हैं कि ठोस बन जाते हैं जब जम जाते हैं तो, और न्यूटन लॉ क्या कहता है कि अगर दो पार्टिकल हैं उन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और चिपकने लगते हैं एक दूसरे से। धीरे धीरे इनका डेंसिटी बढ़ने लगता है, इनका वॉल्यूम बढ़ने लगता है, सब इनकी धीरे धीरे ये क्या करते हैं, जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैं जो फ्लोट कर रहे होते हैं एक जगह जाके लगभग 8-10 किलोमीटर ऊपर जाके, वो धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और इनका वजन और डेंसिटी सब बढ़ने लगता है। फिर क्या होता है, जब इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी काला बादल कह सकते हैं, उसके बाद से ये बारिश कराने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्रोसेस यानी कि एक जगह इकट्ठा होने वाला ये नहीं हो पाता है, यानी कि तब हम क्या करते हैं कि यानी कि वो जम नहीं पाते हैं, एक जगह आके जमते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, उस पर कुछ चीज़ें ऐसे ले जाके छोड़ दें जो उस चीज़ को जमा दे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, ऐसे मैं कहूँ कि अगर मान लीजिए कि दही जमाना है, आपको क्या करते हैं, आप कहते हैं कि भाई दही का कुछ हिस्सा दूध में डाल दीजिए, जिससे वो क्या हो जाएगा, जमने लगेगा, दूध की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, दही में कन्वर्ट। तो वो दूध में दही क्यों डालते हैं, ताकि एक केमिकल रिएक्शन हो जाए, एक शुरुआत हो जाए, चेन बन जाए, किस चीज़ का, दही जमने वाला। ठीक है, उससे पहले नहीं जमेगा, लेकिन जैसे ही दही डाल देंगे हम, वो प्रोसेस इनिशिएट कर देंगे आर्टिफिशियली। उसी तरीके से जब बादल होते हैं ऊपर, बारिश नहीं हो पाती है, इतनी डेंसिटी नहीं हो पाती है, तो आर्टिफिशियली हम उनको क्लोज करते हैं, उनको क्या करते हैं कि बारिश कराने के लिए मजबूर करते हैं, तो उस पर एक केमिकल का छिड़काव करते हैं। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि वो क्या केमिकल है जिसका छिड़काव करके हम कृत्रिम वर्षा करते हैं। दोस्तों, जो कृत्रिम वर्षा हम करते हैं, ठीक है, जो हम कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल जो रेन होता है वो हम यूज करते हैं, उसमें सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, AgI सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। Ag हम बोलते हैं सिल्वर को, I बोलते हैं आयोडीन का कहते हैं। अगर ये नहीं दिया हो कभी ऑप्शन में, तो आप ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी लगा सकते हैं। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी, यानी कि जिसको अभी आपने कहा था क्या चीज, शुष्क बर्फ, तो शुष्क बर्फ का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सबका, लेकिन अगर एक और यूज होता है, ये सब ऐसे ऑप्शन है जब ये ऑप्शन नहीं रहेंगे तभी आपको टिक करना है। कभी कभी सिल्वर नाइट्रेट भी दिया रहता है, याद रखिएगा। अगर एक ही ऑप्शन पूछा है तो आपको सिल्वर आयोडाइड दिया है, मल्टीपल ऑप्शन है तो आप सिल्वर आयोडाइड भी लगाएंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट भी लगाएंगे। लेकिन ये लीस्ट यूज है, इनका इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, इनका इस्तेमाल नहीं होता है इसलिए, लेकिन इससे करा सकते हैं, इस्तेमाल नहीं होने की वजह से हम आंसर सिल्वर आयोडाइड देंगे। ये याद रखिएगा, गलती मत करिएगा, इसमें अक्सर इससे गलती होता है।
ठीक है। तो ये एक बार क्वेश्चन ये और पूछा गया, ये बताइए भारतीय जो कृषि पद्धति है वो किस पर निर्भर करती है। तो डेफिनेटली आप जानते होंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा कृषि जो है वर्षा पर निर्भर करती है, वृष्टि पर निर्भर करती है, यही उसका आंसर था। लेकिन अगर कभी एक और बार पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई जो की जाती है वो किस मतलब आर्टिफिशियली जो की जाती है किस माध्यम से, तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा नलकूप से जो है सिंचाई की जाती है। उसके बाद से नंबर आता है नहरों की। तो नलकूप, और उत्तर प्रदेश में भी सेम यही है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है नलकूप या ट्यूबवेल जिसको कहते हैं उससे सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक, आइए नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, और ये हमारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और वो है जल की कठोरता। दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जल की कठोरता। तो जल की कठोरता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध बार क्वेश्चन तो पूछता है, बहुत बेसिक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखिए जल की जो कठोरता है वैसे होता क्या है। आइए डेफिनेशन की हम बात करें तो वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है उसे कठोर जल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो है फंडामेंटल डेफिनेशन इसका कि वह जल जो साबुन के साथ आसानी से क्या ना दे, झाग ना दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, कठोर जल। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब यह जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ऐसा जिसको हम दूर कर सकते हैं, उसको हम अस्थायी कठोरता कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं जल की अस्थायी कठोरता। और एक होता है जो अस्थायी कठोरता होता है। ठीक है, वो जल का हम कहते हैं अस्थायी कठोरता। आपको इसमें याद क्या करना है, यानी जानना क्या है। देखिए आपको ये याद रखना है जो अस्थायी कठोरता होती है ये बस इतना याद रखिएगा, बाइकार्बोनेट, बस इतना काफी है। यही आपका शब्द जो है आपके लिए ट्रिक है कि भाई बाइकार्बोनेट आ गया तो अस्थायी कठोरता है। अगर आ गया कि अगर केवल अस्थायी कठोरता दिया है, इसमें अगर दे दे क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, अगर ये शब्द दे दिया, अगर ये आपको मिल गया उसमें, तो आप समझ लीजिए कि वह अस्थायी कठोरता है। आइए दोस्तों हम अगला जो है पढ़ेंगे जल की अस्थायी अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, इसको पढ़ेंगे और इसको दूर करने के क्या उपाय हैं हम उसको भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही यह वीडियो रहेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जल की अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, इनके दूर करने के उपाय, ये जो जितने भी हैं इनको पढ़ेंगे। और कुछ डेफिनेशन है वाटर के जो जिसमें निस्पंदन वगैरह है, फिल्ट्रेशन है, ये सब इसको हम देखेंगे। उसके सीटेट के क्वेश्चन आते हैं। उसके आगे हम देखेंगे जो जल की चक्र है, जल चक्र वगैरह, इसको हम पढ़ेंगे। इसी तरीके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर से देखिएगा जिसमें हम जल की कठोरता के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।